अभी तक हमने जो सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट था उसके लिए हमने एक क्लासिकल मॉडल दिया था। सबसे पहले डुलोंग पेटिट को डिस्कस किया था हमने, जिसके अंदर हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम का यूज़ किया था। सो हमने देखा कि जो डुलोंग पेटिट लॉ है वो एक कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट देता है जो कि एक टोटल टेम्परेचर की रेंज के लिए किसी भी सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है। ओके, सो इट मीन्स हमें कोई एक ऐसा मॉडल चाहिए जो टोटल टेम्परेचर रेंज के लिए स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन करे सॉलिड्स के लिए। सो इसके लिए अब हम क्वांटम सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। सो क्वांटम सिस्टम में दो तरीके के हमारे पास मॉडल आते हैं। सबसे पहला आता है आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट मॉडल, सेकंड आता है आपका डिबाई स्पेसिफिक हीट मॉडल। तो सबसे पहले आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट मॉडल को पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले इसके अजम्पशंस चेक करते हैं कि क्या अजम्पशंस थे आइंस्टीन ने जो अज्यूम किए थे। सबसे पहला अजम्पशन आता है कि सॉलिड्स के अंदर जो लैटिस पॉइंट है वो आपके एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो आइंस्टीन ने बोला कि जो एटम्स हैं वो वाइब्रेशंस करते हैं और जो एनर्जी है वाइब्रेशंस की वो क्वांटाइज है, जो कि आपकी एनर्जी इज इक्वल टू एच में होती है प्लांक्स लॉ से। ओके, इट मीन्स इतनी ही एनर्जी वो एक्सचेंज कर पाते हैं। ओके, सो उन्होंने एज्यूम किया कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इट मीन्स अगर एक एटम ऑसिलेट कर रहा है देन उसके ऑसिलेशन का इफेक्ट दूसरे एटम पर नहीं पड़ेगा। ओके, सो पहला आता है इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन। सेकंड क्या आता है कि अगर एक एटम आपका वाइब्रेशन कर रहा है देन उसके पास कुछ एनर्जी हुआ, उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। सो अगर हम एक पर्टिकुलर एटम की बात करें देन उसके जो सराउंडिंग्स में जितने भी एटम होंगे वो एक तरीके से एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके सिंक का काम करेंगे। ओके, सो यहाँ पर कह सकते हैं एनर्जी सिंक। उन्होंने बोला कि जो रेस्ट ऑफ द एटम है ओके वो आपका सिंक का काम करेंगे एनर्जी के लिए। ओके, सो ये आपके अजम्पशंस हो जाते हैं आइंस्टीन जो स्पेसिफिक हीट मॉडल है उसके अंदर। अब हम इसके लिए स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सबसे पहले एक हमने जो वाइब्रेशनल जो आपका फाइंड आउट किया था हमने एक पार्टीशन फंक्शन, और उस पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से हमने उसका जो इंटरनल एनर्जी था सिस्टम का वो हमने फाइंड आउट किया था। सो जो इंटरनल एनर्जी है वाइब्रेशन के लिए वो हमने निकाली की थी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इनटू एच म्यू, कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है प्लांक कांस्टेंट, और यहाँ पर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई KBT -1। ये एक्सप्रेशन हमने एक तरीके से वहाँ पर फाइंड आउट किया था पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद। ओके, अब हम इसका यूज़ इस आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट मॉडल में करेंगे। ओके, सो हम अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल्स का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। इट मीन्स 3 डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। सो इट मीन्स कि मैं n को रिप्लेस कर सकता हूँ 3n से। ओके, सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो u वाइब्रेशन है डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ 3n, ओके, ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाता है आपका
इंटरनल एनर्जी के लिए। अब अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ आपका जो स्पेसिफिक हीट है, सो हमें पता है कि जो स्पेसिफिक हीट है CV इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई आपका dt होता है। ओके, यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर u वाइब्रेशन इज इक्वल टू 3NH म्यू, यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा इसका 0, इसका कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई आपका kBT -1, इसका स्क्वायर हो जाता है। ओके, -1 आगे। ओके, -1 इसका स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, कितना आता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, दिस मीन्स ये हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है kBT। ओके, अब -1 का 0, इट मीन्स अब एक्सपोनेंशियल का हो गया, इस वाली टर्म का करना है हमें, सो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है, देन ये हो जाता है -1 h म्यू डिवाइडेड बाई kBT स्क्वायर। ओके, माइनस जो था वो इस साइन को प्लस कर देता है, तो इट मीन्स हम इस वाली टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ, देन ये मेरा हो जाता है 3n। अगर यहाँ से चेक करूँ कि h म्यू मेरे कितने हैं, h म्यू डिवाइडेड बाई kBT। ओके, सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं kB का मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके, देन मेरे पास क्या आ जाता है h म्यू डिवाइडेड बाई kBT का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बिकॉज अगर दोनों को कंपेयर करें इनटू एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई आपका kBT, ओके, डिवाइडेड बाई आपका जाता है एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई kBT -1 और इसका स्क्वायर। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका आ जाता है स्पेसिफिक हीट के लिए। सो यहाँ से u वाइब्रेशन नहीं लिखना चाहिए था मुझे, इधर स्पेसिफिक हीट CV अपना इतना हो जाता है। ओके, सो अब हम चेक करेंगे कि लो टेम्परेचर रेंज के लिए एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, हाई टेम्परेचर रेंज के लिए कैसे होगा। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया, ये जो हमने एक तरीके से डुलोंग पेटिट लॉ को हमने क्वांटाइजेशन एनर्जी का करके हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। सो आइंस्टीन ने ये बोला कि ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर जो रिले और जीन्स और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो और वो चीज़ें निकाली थी, उसके अंदर जैसे हमने उनको इम्प्रूव किया था उसी तरीके से इसके अंदर भी आप एनर्जी का क्वांटाइजेशन का हेल्प लेते हो। ओके, सो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं हाई टेम्परेचर रेंज के लिए। ओके, सो हाई टेम्परेचर रेंज, अब अगर मैं एक्सपोनेंशियल टर्म को चेक करूं, देन मैं क्या कह सकता हूँ, टेम्परेचर हाई होगा देन ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये स्मॉल हो जाएगा। सो इट मीन्स कि एक्सपोनेंशियल का अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ एक्सपोनेंशियल x को, देन जो एक्सपेंड करने पे मेरे को मिलता है 1 + x स्क्वायर। इट मीन्स अगर x क्वांटिटी मेरा स्मॉल हो गया देन x स्क्वायर से आगे वाली टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इट मीन्स इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1 + x आप पुट कर सकते हो। ओके, सो अगर इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं सोल्व करता हूँ देन मेरे को क्या मिलता है, देखिए हाई टेम्परेचर रेंज के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ से आ जाता है 3n kB। ओके, और ये हो जाता है आपका h म्यू डिवाइडेड बाई आपका kBT स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का 1 + h म्यू डिवाइडेड बाई kBT, नीचे 1 + h म्यू डिवाइडेड बाई kBT, तो ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल, ये स्क्वायर है यहाँ पर h म्यू डिवाइडेड बाई kBT। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा h म्यू डिवाइडेड बाई kBT और इसका स्क्वायर है, इट मीन्स ये स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + कितना आ जाएगा, 1 + जो भी x है ये। ओके,
सो इट मीन्स ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो सकती है ना, देन मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे। ओके, 3n kb, देन मेरे पास 1 प्लस बच गया ना, मैं क्या कह सकता हूँ 1 प्लस एच म्यू डिवाइडेड बाई आपका kbt। ओके, अगर मैं ये बोल दूं कि जो टेम्परेचर रेंज है आपका वो बहुत ज़्यादा हाई है, इट मीन्स ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म में मैं ओनली 1 को कंसिडर कर सकता हूँ, बाकी वाली क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इट मीन्स मेरे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई हाई, वेरी हाई टेम्परेचर रेंज के लिए, वो आती है आपकी 3। अज्यूम कीजिए कि एक यूनिट मोल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, देन ये जो वैल्यू है n आपका रिप्लेस हो जाता है Na से, ओके, और इंटू हो जाता है आपका kb, और Na-kb आपका क्या हो जाता है, R गैस कांस्टेंट। सो ये आ जाता है आपका 3R। ये वही रिलेशन है जो आपने डुलोंग पेटिट में निकाला था। ओके, सो इट मीन्स ये आपका एक्सप्लेन करता है उस कंडीशन को भी जो कंडीशन हमने डुलोंग पेटिट में देखा था कि हाई टेम्परेचर रेंज के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि सैचुरेटेड वैल्यू होता है नॉर्मली। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे लो टेम्परेचर रेंज के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाता है। ओके, अगर इस एक्सप्रेशन में चेक करें, देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रेंज के लिए। ओके, लो टेम्परेचर। ओके, अगर मैं लो टेम्परेचर अगर कंसीडर करता हूँ, देन देखिए हमारे पास क्या है, अगर ये लो हो जाता है देन ये वैल्यू हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्सपोनेंशियल में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ लो टेम्परेचर की, देन एक्सपोनेंशियल का टर्म हाई हो जाता है। इट मीन्स कि ये एक्सपोनेंशियल का वैल्यू, इसमें से अगर आप -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स बिकॉज इसकी हाई वैल्यू है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो जाती है। सो अपन -1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई kbt, इसका स्क्वायर है, ऊपर एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई kbt है। सो सिंगल सिंगल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन अपन क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है ये कुछ इस तरीके से आ जाता है आपका कि जो स्पेसिफिक हीट है वो इज इक्वल टू हो जाता है 3n kb h म्यू डिवाइडेड बाई kbt स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल है वो आपका नेगेटिव में हो जाता है h म्यू डिवाइडेड बाई आपका kbt। ओके, सो ये आपका एक्सप्रेशन जो है ये आपका आ जाता है लो टेम्परेचर रेंज के लिए। ओके, और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपका एक तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा जब आप टेम्परेचर लो टेम्परेचर रेंज में जाओगे। ओके, इट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे देन ये वाला जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ओके, अब हम चेक करते हैं वैलिडिटी जो आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट मॉडल है। ओके, सो अगर हम एक्सपेरिमेंटल डाटा को अगर हम जो थ्योरेटिकल डाटा है उसके साथ प्लॉट करते हैं, देन हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व आता है कि जो स्पेसिफिक हीट है हमने चेक किया था कि टेम्परेचर के साथ वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है जैसे ही आप लो टेम्परेचर रेंज में जाते हो, और सैचुरेट हो जाता है आपका 3R वैल्यू पे। ओके, देन ये जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से आता है। ओके, ये हमारा थ्योरेटिकल कर्व था। ओके, अब जब हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से अगर कंपेयर करते हैं देन एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ इस तरीके से आ जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो आपका थ्योरेटिकल डाटा से स्लो डिक्रीज करता है, यू कैन से। ओके, सो लो टेम्परेचर रेंज में यहाँ पर भी इसका वैलिडिटी है वो एक तरीके से कम हो जाता है। ओके, सो अभी भी जो हमारे पास प्रॉब्लम था अभी भी वही सेम प्रॉब्लम पड़ा है कि एक कंप्लीट टेम्परेचर रेंज के लिए हम डिफाइन नहीं कर पाए स्पेसिफिक हीट किसी भी सॉलिड के लिए। ओके, सो
एक तो ये था कि अगर हम इसको चेक करें देन अगर जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था 3n/kb, ओके, h म्यू डिवाइडेड बाई kBt और एक्सपोनेंशियल माइनस h म्यू डिवाइडेड बाई kBt, अगर इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम टेम्परेचर अगर ज़ीरो की तरफ मूव करवाते हैं देन जो हमारा स्पेसिफिक हीट है वो भी ज़ीरो की तरफ मूव करता है। इट मीन्स आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट मॉडल है उसने जो थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड रूल है उसको एक तरीके से सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स एक प्रॉब्लम जो थी जो डुलोंग पेटिट में आया था कि आपका थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल जो था वो आपका फॉलो नहीं हो रहा था, बट वो प्रॉब्लम हमने आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट मॉडल में सोल्व कर लिया। बट अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि लो टेम्परेचर रेंज के लिए ये एक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता है एक्सपेरिमेंटल डाटा को। ओके, सो अब हम मूव करेंगे आपके जो डिबाय स्पेसिफिक हीट मॉडल है उसके अंदर, ओके, और चेक करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम रिमूव कर पाते हैं। ओके।